राशन दाल कितना बांट रहे बंद करिए, हमको मतलब नहीं है। महंगाई घटाइए, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, क्या नहीं महंगा, गैस महंगा है। कहते हैं मोदी खाता में आएगा पैसा, किसका खाता में गया मोदी पैसा डाला है, हमारा खुद नहीं आया है। राहुल के क्रियाकलापों से जनता में विश्वास नहीं जम रहा। काम बढ़िया करता है वो अगली बार नहीं आता है, ये मान लीजिए। क्यों नहीं मान रहे हैं? भाई साहब समाजवादी पार्टी से हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उनका तो दिमाग सठिया गया है, उनको इलाज की ज़रूरत है। और उनके जो लोग हैं उनका भी दिमाग सठिया गया है, उल जुलूल बातें बोल रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है इलाज की ज़रूरत है। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? मैं तो भाई वोट दूंगा कांग्रेस को, क्योंकि मैं पीसीसी मेंबर हूं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले बात सुनिए तो। लेकिन मेरे द्वारा जो भी शुभ चिंतक है सबको कहूंगा भाजपा को वोट दो। की बातों से कितनी सहमत है? चाचा बोल रहे हैं कि 20 साल तक फिर से बीजेपी आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में नहीं विश्व में जो अपनी पकड़ और छवि बना ली है, आज तक कोई भी पार्टी उतना बना नहीं पाए। सिर्फ इंदिरा जी जो हैं राष्ट्राध्यक्ष, विश्व की राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, उसके बाद जो हैं मोदी जी बने हैं। और मोदी जी के क्रियाकलापों से विश्व में चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे कोई भी कंट्रीज हो, सब लोग उनके बताए हुए मार्ग को सहमत से स्वीकार करते हैं। और देश के सुरक्षा व्यवस्था में सब लोग अपने स्तर से सहयोग करते हैं। और जनता जो है इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत देने के लिए तैयार है। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? मैं तो भाई वोट दूंगा कांग्रेस को, क्योंकि मैं पीसीसी मेंबर हूं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले बात सुनिए तो। लेकिन मेरे द्वारा जो भी शुभ चिंतक है सबको कहूंगा भाजपा को वोट दो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाजपा कांग्रेस जो मुझे एक मेरी बात सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस जो है, जो लोग जन्म से कांग्रेसी थे उनको टिकट देने का स्काई लैब को टिकट देती है। और स्काई लैब जो है जिनका इस क्षेत्र से माधव पासवान विजयी हुए थे कांग्रेस के, और जितेंद्र पांडे, मैं भी अपना दावादारी किया था, उनको 600 वोट पाए। बताइए, यही कांग्रेस की छवि है। उनके गांव से 3 वोट पाए। यही इसी तरह से लड़ेंगे ऐसे लोगों को टिकट दे करके। कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को। अच्छा चाचा आपसे मेरी एक बात है, आपसे एक बात बताइए। राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं और न्याय देश के लिए मांग रहे हैं, और उनके ही पार्टी का आप हो करके आप ये कह रहे हैं कि मेरे जितने भी सहयोगी होंगे हम उनसे कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे। ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने ऐसा क्या? सुनिए, राहुल गांधी क्या सही है क्या नहीं सही है, जो भी मूड में आता है उसके कोई चीज़ कहने के पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान जब इलेक्शन आता तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं कि मैं जने उधारी हूँ, और बाद में जो है भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया तो वो भी किनारे हो गए, सोनिया जी किनारे हो गई। इस तरह से भगवान किसके नहीं, हर लोग जो भी भगवान में आस्था रखते हैं, किसी जात के हों किसी पार्टी के हों, सबके भगवान हैं। तो कांग्रेस तो ये बोल रही है कि ये जात धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, और ये इसका एजेंडा प्रोपोगेंडा हो चुका है बीजेपी का, राम मंदिर पे ही वोट मांग रही है। ये तो कहना गलत है। जनता जो है, इसी समय अखिलेश यादव की सरकार थी, जितनी सड़कें थी, शिवपाल यादव जो परिवहन मंत्री थे, कोई सड़क नहीं बन रही थी। आज जो है, जब भाजपा गवर्नमेंट की सरकार है, गांव-गांव में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, विकास हो रहा। कोई किसी को कोई गवर्नमेंट खाने को नहीं देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जब से आई है, गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रही है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप कांग्रेस के पार्टी से हैं, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए, बीजेपी को वोट दिया जाए। अनाज पानी देते रही है, नहीं ना पैसा मिला, ना पैसा देते रहो। 2 रुपया किलो अनाज पावत रहा, आज तू के अनाज मिलता बात करत रहा। 2 रुपया दे कले रहा, बताइए तो 2 रुपया में पान नहीं मिलता है। पान खाई जाता तो 8 रुपया दाम बा पाने के। 2 रुपया किलो गेहूँ खाए खरीद लेता दुकान पर, अनुसार दाम बढ़ता है। तो इधर समय बोला हो 2 रुपया किलो गेहूँ पावत रहा, नहीं पावत रहा। वो समय गेहूँ मिला था फ्री में, अब निःशुल्क मिला था। मान लीजिए निःशुल्क या 2 रुपया शुल्क में क्या फर्क है भाई? कांग्रेस के जमाने से राशन मिल रहा है, ऐसा थोड़े कि नहीं राशन मिल रहा है।
राशन कांग्रेस के जमाने से भी अरे ये भी तो वही बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मेरे जितने भी सहयोगी अरे होंगे। ये कह रहे हैं जैसे भाजपा फ्री में बांट रही है, तो भाजपा फ्री में बांट ये इसलिए रही है, करे 2 रुपया 4 रुपया लेके हम क्या करब, 2 4 रुपया छोड़ दे भाई, बात खत्म करो। अच्छा हाँ, तो वो नहीं छोड़ सकते थे, काहे नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते तू के थे? काम चोर तो बना देती है। हाँ। 2 रुपया तू हुआ तो जतड़ा न कमाई, 2 रुपया हुआ तो जतड़ा न कमाई, लड़का चरे खाई तो हाँ। चाचा एक बात बताइए, आ जाइए थोड़ा सा। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वोट आप कांग्रेस के पार्टी के तरफ से, राहुल गांधी को न्याय कैसे मिलेगा? आखिर में उनके ही पार्टी के लोग, हमारी बात सुनिए। एक बात सुनिए, राम मंदिर का जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई, प्रदेश अध्यक्ष और लोग जो थे क्यों वो आए सरजू में दर्शन करने, आखिर उनके बात से सहमत रहते? राम मंदिर बनाने में सबसे बड़ा सुनिए, योगदान अपने देश की न्यायपालिका का है, जिसने ये आदेश किया कि आप राम मंदिर बनाओ, ठीक ना। भाजपा के लोग जो भी हैं भाई, जैसे भी है सब सम्मानित है, उनका तो भाई कोई बातें नहीं है। मंदिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए बनवा रहे हैं, मान लीजिए देश की नागरिक चंदा दे रहे हैं, इसमें हमारा भी योगदान है, आपका भी योगदान है। भगवान सबके हैं, किसके नहीं है भगवान भाई? भगवान नहीं है। हाँ, तो आप ये अच्छा एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है क्या? ये ढोंग कर रहे हैं सब। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा ढोंग ये लोग पंडित जी लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? अच्छा हाँ, गठबंधन में सुनिए, किसी भी मंदिर में अगर वो ढोंग है तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी जब इलेक्शन आता है क्यों मंदिरों में पूजा दर्शन करने जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। मूर्ति पत्थर है, वो ढोंग चीज है, तो आखिर स्वामी प्रसाद क्यों ऐसा बात करते हैं? जब वो उन्हीं के पार्टी के लोग, अखिलेश ने कहा मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने जाऊंगा, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए ना पत्थर में। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि कितने लोगों के सपने में भी आ जा रहे हैं, वो इधर आ जाइए थोड़ा सा। कहा जा रहा है कितने लोगों के सपने में भी आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर को 22 जनवरी को हम जइबे नहीं करेंगे, ये लोग जब ढोंग कर रहे हैं सब। देखिए, कहने के लिए सपना में जो हम आप जो भी सोचते हैं वही सपना दिखाई देता है। नहीं, भगवान सपना में इतने बड़े भक्त हम आप हैं कि उनको सपने में आकर भगवान कहते हैं ये करो वो करो। ये सब खाली एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना जो मनगढ़ंत बातें करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? थोड़ा सा। हमारा नाम तो मोहम्मद अहमद है। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है चाचा, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बनेगी? अब देखिए, वैसे तो गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, गठबंधन बनेंगे। अच्छा, एक इंडिया गठबंधन बोलेंगे। ये चाचा कांग्रेस के हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी सहयोगी रहेंगे मैं उनसे बोलूंगा कि वो पार्टी को वोट ना, हमारे पार्टी को ना दे करके बीजेपी को, गवर्नमेंट को वोट दें। और आप बोल रहे हैं कि और एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा भी चला रहे हैं, तो कैसे होगा ये न्याय कैसे? तो आ रहे हैं ना, कहाँ आ रहे हैं? मंदिर आ रहे हैं, अपना आए थे उससे पहले भी तो। अच्छा 4 दिन पहले कांग्रेस भी तो आई थी। 4 दिन पहले कहाँ कांग्रेस आई थी? अयोध्या में राम मंदिर पूजा के लिए। तो एक बात बताइए, कहा जा रहा है अल्पसंख्यक जो हैं, कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे जा करके चंदा दे रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या के जितने मुसलमान हैं लगभग सारे के सारे खुश हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ लोग विवादित बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर, क्या उनको कहना चाहेंगे? अब हम यही कह रहे हैं, वो तो कोर्ट का जो आदेश था वो हुआ, उसमें किसी पार्टी का थोड़ी योगदान है, ये तो कोर्ट ने किया है ना जैसा। तो लेकिन एक शफीकुर रहमान है, आप जान रहे होंगे उन्हें, वो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे बाबरी मस्जिद हमारी फिर से बन जाए वहीं पे। वहाँ कैसे बनेगी? जो जमीन अलग से मिला है, लेकिन अब कुछ लोग उस पर जो है राजी नहीं है कि भाई जहाँ था वहीं होना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट ने आज जो आदेश दिया। चाचा आप एक बात बताइए, आप मुसलमान, आप इसे कैसे देखते हैं? कुछ लोग जाकर के वहाँ पे चंदा भी दे रहे हैं, कुछ लोग विवादित बयान दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अब जिसकी समझ है वैसा वो कर रहा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी, आप ये भी बोल रहे हैं। अब लग तो रहा है, लेकिन चाचा बोल रहे हैं, आप सुने हैं उनकी बात? चाचा कह रहे हैं कि हम, चाचा क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट जो है अभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि राहुल के क्रियाकलापों से जनता में विश्वास नहीं जम रहा। काम बढ़िया करता है वो अगली बार नहीं आता है, ये मान लीजिए। क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, अभी कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। बदलाव की
बात जैसे यहाँ की जनता जो है बहुत भोली है, पूरा सर पे चढ़ा करके उसके बाद एकाएक नीचे कर देती है। हम तो यही जानते हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? इधर आइए, रुकिए चला रुकिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? मोनू जायसवाल। मोनू जायसवाल जी, क्या लग रहा है इस बार गठबंधन की सरकार न्याय यात्रा निकाल चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, और एक बात बताइए, आप युवा हैं, न्याय यात्रा में कहा जा रहा है युवा के साथ अत्याचार हो रहा है, युवा को बेरोजगार बनाया जा रहा है, युवा इतना बेरोजगार हो चुका है कि वो 7 से 7.5 घंटा अपना यूट्यूब और फेसबुक पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? कितना मीडिया वाले हैं, सब बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं है। कुछ भी बात हुआ जाएगा तो बात कट जाएगा, समाजवादी पार्टी का कोई बात रहेगा कट जाएगा। हाँ, तो बीजेपी का बहुत बढ़िया इतनी नहीं है। हाँ, दलाली बहुत हो रहा है। हाँ, बीजेपी में पुलिस वाला दरोगा एसओ मनमारी कर रहे हैं बीजेपी सरकार में, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, समाजवादी पार्टी में तो विपक्ष वाले बोलते थे कि पुलिसों को कोई इज्जत ही नहीं मिलती थी। बीजेपी में क्या हुआ है बताइए? बीजेपी में क्या हुआ है? क्या हुआ है बताइए भैया, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी में बताइए क्या हुआ? लोहिया है, 108 है, 102 है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है। हाँ, बीजेपी में क्या हुआ है बताइए? हम बीजेपी में क्या हुआ भैया? देखिए, हम गोरखपुरवासी होने के नाते और ये भी गोरखपुरवासी होने के नाते बीजेपी ने एम्स दे दिया, खाद कारखाना दे दिया। जो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस और सपा के गवर्नमेंट में नहीं थी, उससे 10 गुना भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में हो गया। इन्होंने अभी कहा जैसे थानों में पुलिस और दरोगा सुन नहीं रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, दलाली हो रही है। तो दलाल जो है वो दलाल कौन है, ये हमें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि दलाली वही कर रहे हैं जिनका दाल नहीं गल रहा है, दलाली वही कर रहे हैं जिनका दाल नहीं गल रहा है। और बात रही पुलिस की, पुलिस न्याय देखिए पुलिस दे रही है। आज जो अत्याचार, और आज अभी एक चाचा थे कर रहे थे कोर्ट का फैसला था इसलिए मंदिर बन रहा है, यही अगर कोई और गवर्नमेंट होती और कोर्ट का फैसला आता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुओं पे जो अत्याचार और खुद की नदियाँ बहने का कार्य करती है सपा की गवर्नमेंट, जिन्होंने गोली चलवाने का कार्य किया, वह कौन सा मुँह लेकर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे? वो लोग नहीं जाएंगे। आज जो गुंडागर्दी कर रहा है, अच्छा गुंडागर्दी करने का कोशिश कर, इतना बड़ा बड़ा फैसला 370 आया, राम मंदिर आया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को बना, कोई किसी का बाल पाका नहीं हुआ, कोई चैन मैं नहीं किया, क्योंकि यह सरकार न्याय प्रिय है। और सरकार न्याय प्रिय होने के साथ साथ हमारी जो सुरक्षा कर्मी जो पुलिस है ये बहुत टाइट है, बुलडोजर बाबा का पहुंचने में देरी नहीं लग रही है। तो ये क्या बताएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है दलाली वही कर रहे हैं जिनका दाल नहीं गल रहा है। क्या कहेंगे भैया, दलाली उन्हीं की नहीं गल रही? एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स अखिलेश यादव भी जगह दिए है ना, बीजेपी अखिलेश यादव। हाँ, मोदी ने पास किया है ना, एम्स नहीं बन गया है एम्स। हाँ, तो बीजेपी के अलग है क्या वो? बीजेपी से अलग है वो? नहीं, अलग नहीं है, जगह तो अखिलेश यादव जी हैं। एम्स अच्छा, आपसे मुझे मेरी एक क्वेश्चन है, आप बोले हैं कि बीजेपी क्या करती है, बिजली भी जैसे विपक्ष वाले कहते हैं बिजली की बात है, 24 घंटा मिल रहा है, तो बिजली बहुत महंगा भी हो गया है। 3 महीना हम बिल भरते हैं, 3 महीना महंगाई है। और बताइए और कौन सी महंगाई है? 3 महीना हम लाइन का बिल भरते हैं, दुकान का। अच्छा, एक बात बताइए, दुकान से आप कमाते नहीं है? तो दुकान से कमाते हैं। हाँ, तो पहले 500 रुपये महीना आ रहा था, भले ही 8 घंटा मिल रहा था। अच्छा, ठीक है, आप बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी वालों को अलग से एक्स्ट्रा कुछ करके, मतलब उनको मतलब कुछ विशेष दर्जा वो कर दिया गया है कि भाई आपको बीजेपी वाले आपको नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर आपके मतलब आप बिजली यूज भी करेंगे और बोल रहे हैं कि हमको पैसा भी ना देना पड़ेगा? अरे यार, बहुत महंगाई है, 800 रुपये 3 महीना दे रहे हैं, मामूली है, कमाई इतना है। अच्छा, मोदी क्या कर रहे हैं? ठीक है राशन फ्री में दे रहे हैं, गेहूँ चावल मन बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। बंद करिए, हम तो कह रहे बंद करिए, कौन बात है, बंद करिए। बेरोजगारी, राशन दाल कितना बांट रहे हैं, बंद करिए, हमको मतलब नहीं है। महंगाई घटाइए, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, क्या नहीं महंगा, गैस महंगा है। कहते हैं मोदी खाता में आएगा पैसा, किसका खाता में गया मोदी पैसा डाला है? हमारा खुद नहीं आया है, मामूली ना।
काफी भाई नाराज हमारे दिख रहे हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था लग रही है इस पे हाँ, गैस एजेंसियां जितनी भी हैं भारत सरकार की, जो भी इंडियन HP भारत जो भी हैं, सरकार का मैनुअल है, जो रेट है उसके घर पर पहुंचा कर दिया जाए उस रेट पर। लेकिन यहाँ गोरखपुर से जो गैस ले आते हैं 30 रुपया भाड़ा लेते हैं, और यह जो है यहीं से दरिया लेकर देता है, लोकल में 50 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ में आंदोलन किया था, पूरा हाहाकार हुआ था, बहुत परेशान हुआ। लेकिन कुछ लोग लोकल लोग उनका सहयोग करके उसका मनोबल बढ़ाए हुए हैं। यह पैसा जो कह रहे हैं हमारे मोनू जी, सब्सिडी जो 60 रुपया आता था वह नहीं भेजता है। अब क्या कमी है, इसके लिए सरकार को जांचना चाहिए कि आखिर हर जब 59 रुपया कमीशन आता है सब्सिडी। अच्छा ठीक है, वो मोनू जी ने जो बताया सही है। आप एक बात बताइए, थोड़ा सा और इधर आइए मोनू, आप ही इधर आइए, भैया भी यहाँ पास भैया रहिएगा। एक बात बताइए, आप कांग्रेस से हैं, ये सपा से हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन सुनिए मेरी बात, मेरी वो क्वेश्चन होने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी सहयोगी रहेंगे मैं ये कहूंगा कि वो बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को ना दें, और ये दावा कर रहे हैं कि हम बीजेपी को ना वोट दें, बीजेपी में बड़ा दलाली। आप इनके आंसर दे दीजिए, आप तो कांग्रेस के हैं। ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक मर्तबे जो है पूरी इंडिया में बनी थी, सारे दल एक हुए थे, कांग्रेस को हराया था। लेकिन वह सरकार चल नहीं पाई। आज इंडिया गठबंधन के नाम पर किसी भी राज्य में कोई सहमत नहीं बन पा रही है कि हम जो है हम फला हम 2 सीट देंगे, कोई 4 सीट देंगे। ममता बोलती हैं कि मैं 2 सीट कांग्रेस को दूंगा, अखिलेश कहते हैं 3 सीट दूंगा। इस तरह से गठबंधन कैसे चलेगा? बताइए भैया, गठबंधन टूट रही है बोल रहा है। मेरा अखिलेश यादव बहुत भारी है। कैसे अखिलेश? अच्छा चेहरा बताइए। अच्छा ही बात है, इंडी गठबंधन में अब नहीं गठबंधन होगा, कभी नहीं होगा, अब नहीं होगा गठबंधन में। पहले हो गया तब गलती हो गया, अब गठबंधन नहीं होगा। अरे भैया मायावती से नहीं कर रहे हैं। अरे बात हमारी अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब देख रहे हो शिवपाल यादव आगे हैं, अब नहीं होगा गठबंधन। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला। अरे अब देखिए, अब देखते रहिए, 2024 आने वाला है, देख लीजिए। 2 ही 3 महीने बचे हुए हैं। दिन देख लिया, आएंगे तब न गठबंधन नहीं होगा। तो कैसे तो क्या लग रहा है, कितने स्टेट में, कितने राज्य में, ठीक ना, वो सरकार बना लेंगे? कितना सर आज तो देखिए जनता बताएगा, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर सीटों से लड़ते हैं, पूरे सीटों से लड़ते हैं, सपा लड़ती है, तो कितने सीटों में उसको जीत मिल सकती है? देखिए हम जीत तभी नहीं बता पाएंगे, जनता का मूड है। जनता चाहेगा, जनता आप भी हैं भैया, जनता चाहेगा 50 बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब जनता कुछ भी कहे। हाँ आपकी भारी है। कह रहे हैं भैया कि गठबंधन में अखिलेश सरकार नहीं जाएंगे, और अखिलेश भैया गठबंधन में है, क्या देखिए हम आपको पहले तो ये बता दे रहे हैं कि भाई साहब समाजवादी पार्टी से हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उनका तो दिमाग सठिया गया है, उनको इलाज की ज़रूरत है। और उनके जो लोग हैं उनका भी दिमाग सठिया गया है, उल जुलूल बातें बोल रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है इलाज की ज़रूरत है। तो हमारा भी एक हॉस्पिटल यहाँ पे है, अगर जो यहाँ लोग सठिया जा रहा है तो हम चाहेंगे हमारे यहाँ का निःशुल्क इलाज उनका होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भाई साहब बता रहे थे, मोदी जी कहे थे पैसा देने के लिए, मोदी जी ने कोई ऐसा कहा नहीं था पैसा देने के लिए। जो मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है, और करती है। पूरा बोल लेने दीजिए, फिर भाई साहब का भी सुनिएगा। अभी देखिए किसानों का 1 वर्ष में 2-2 हज़ार रुपया करके 6 हज़ार रुपया आ रहा है। भाई साहब कह रहे थे, गैस की बात कर रहे थे, भाई साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले क्या कभी इनके घर पे गैस चूल्हा था कि नहीं था? आज प्रत्येक घरों में गैस चूल्हा है। भाई साहब से एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जो 2 दिन रात से लाइन लगा जाता था वो लाइन खत्म हो गया, आज घर घर गैस सिलेंडर है। प्रत्येक गरीब महिलाओं में धुआं और टीबी और दमा की शिकार होती थी, आज वह एकदम स्वस्थ हैं। प्रत्येक घरों में उज्ज्वल योजना के तहत निःशुल्क गैस वितरण मोदी जी ने किया है। तो ये लोग सठिया गए हैं, क्या कहेंगे, उल जुलूल बातें बोलेंगे।